दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को हटाने की चर्चा की जा रही है। क्या सच में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द बाहर से थोपे गए हैं? क्या भारतीय संविधान की प्रकृति समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों के विपरीत है? क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है? और क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जैसे मूल्यों की हमें जो प्रतिकृति है वह भारतीय संविधान और भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलती? तो आइए आज हम इन समग्र विषयों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। क्या भारतीय समाज की जो जीवंत दस्तावेज के रूप में प्रतिष्ठा है वह क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को हटा देने से क्या बरकरार रह पाएगी? तो तमाम सवाल हैं। आइए हम उन सभी सवालों का समग्र विश्लेषण करें और यह जान पाएं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द की प्रासंगिकता कितनी और कहां तक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उस दौरान हम देख सकते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वह भारत को उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है, वहाँ भी हमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की जो है वह उल्लेख देख सकते हैं। संविधान सभा की तमाम बहसों को भी हम देख सकते हैं जहाँ समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों और उन जैसे विचारों की जो है वह चर्चा की गई है। स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा अनुभव है हमारे पास। और तो और प्रस्तावना में निहित सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता या समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आदर्श हो, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा हो या भेदभाव के विरुद्ध गारंटी हो, सभी जगहों पर हम यह देख पाएंगे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों की प्रधानता रही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार भी हो या विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना और भाईचारा जैसे मूल्य भी हो, सभी जगहों पर हम खोजेंगे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता कैसे और किस तरह से वहाँ पर हमें उपलब्ध मिलता है। बात करें समाजवाद शब्द की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किया गया है और यह बतलाया गया है कि समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, सामाजिक न्याय की लक्ष्य की पूर्ति के लिए आर्टिकल 38, 39, 41, 42 और 43 का उल्लेख है। उसके साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि भले ही वर्तमान अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मॉडल पर आधारित हो, हमने एलपीजी को लागू किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य आज भी समाजवादी है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की पूर्ति के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, व्यक्तियों को अवसर की स्वतंत्रता के लिए और उनमें उद्यमशीलता विकसित करने के लिए समानता की भावना अर्थात आर्टिकल 14, 15 और 16 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जहां पर अवसर की स्वतंत्रता और समता का अधिकार और धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना जीवन यापन करने का अधिकार निहित है। उन सभी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि समाजवादी शब्द का दर्शन हमें मिलता है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता, बिना समानता के अधिकार के अर्थात आर्टिकल 14, 15 और 16 के हम कैसे जो है वह भारतीय संविधान की कल्पना कर सकते हैं। और जब स्वतंत्रता होगा तो सीधी सी बात है कि सभी लोग जब समान होंगे तो समतावादी समाज बनेगा, अर्थात समाजवादी दर्शन की पूर्ति होगा। यह समाजवाद पश्चिमी समाजवाद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह समाजवाद जो है वह भारतीय संदर्भ में उपयोगी है और इसके अंतर्गत जो है वह व्यक्ति को
अवसर की स्वतंत्रता होती है, सामाजिक न्याय की गारंटी होती है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है और उसके साथ साथ उसमें उद्यमशीलता और रचनात्मकता जैसे गुण विकसित होने की संभावना होती है। यह वो समाज नहीं है, वह वो समाजवाद नहीं है जहां उत्पादन के साधन पर समाज और सरकार का नियंत्रण हो, बल्कि यह ऐसा समाजवाद है जहां पर लोग सामाजिक न्याय को मजबूत कर रहे हो, जहां पर लोग जो हैं उनको अवसर और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमामयी जीवन इत्यादि का एक व्यापक अधिकार मिला हो। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि चाहे बात जो है धार्मिक स्वतंत्रता की हो, भेदभाव के विरुद्ध गारंटी हो, अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, या सामाजिक आर्थिक न्याय हो, या फिर स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि जैसे दर्शन हो, सभी चीज़ों, सभी बिंदुओं के पूर्ति के लिए, सभी मूल्यों की पूर्ति के लिए समाजवाद शब्द आवश्यक है, क्योंकि समाजवाद शब्द जो है वह हमारा लक्ष्य है, वो हमारा पश्चिमी विचारधारा का थोपा गया कोई विचार नहीं है, बल्कि लक्ष्य है कि भारत में समाजवाद अर्थात भारत की सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति, भारत के सभी व्यक्तियों के अवसर की स्वतंत्रता, भारत के सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार अर्थात आर्टिकल 25 से 28 तक या आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक सभी मूल अधिकारों में एक जो है वह विशेष जो है वह दर्शन मिलता है, और वह है समाजवाद का, जहां पर व्यक्ति जो है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, जो स्वतंत्र होता है, और वह तभी संभव है जब सभी समान हो, जब सभी स्वतंत्र हों। दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष शब्द के ऊपर बहस चल रही है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए। यह भी कोई आसान चीज़ नहीं है, और यह भी करना कहीं न कहीं भारतीय संविधान के लिए बिल्कुल ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा और समूचे भारतीय संविधान के दर्शन को ही प्रभावित करेगा, संपूर्ण प्रस्तावना के सार को प्रभावित करेगा। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है, धर्मनिरपेक्षता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि आर्टिकल 14 कहता है कि जन्म, वंश, वर्ग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो जब भेदभाव नहीं होगा तो फिर धर्म के आधार पर भेदभाव करने से नागरिकों को भी तो भेदभाव झेलना पड़ेगा। उसके साथ ही हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 और आर्टिकल 29-30 सभी कुछ कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता के दर्शन को समाहित किए हुए है। भारतीय संविधान खुद सर्वधर्म समभाव है और धार्मिक तटस्थता की बात करने के जगह भारतीय संविधान सकारात्मक आश्वासन की बात करता है, अर्थात धर्मनिरपेक्षता जहां गलत धार्मिक प्रवृत्तियां हो उसमें सरकार की दखलंदाजी का अधिकार तो देता है, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का भी अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य नहीं होने से धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, और धर्म के आधार पर जब भेदभाव होगा तो समाज का एक बड़ा वर्ग, भले ही बहुसंख्यक आबादी जो है वह स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों से युक्त हो जाए, लेकिन अल्पसंख्यक आबादी और उसका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। उसके साथ ही उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी अधिकार प्रभावित हो जाएंगे, उसके अवसर की स्वतंत्रता के भी अधिकार प्रभावित हो जाएंगे, उसके मौलिक अधिकार जो है वह प्रभावित हो जाएंगे, उसके जो भेदभाव के विरुद्ध जो गारंटी का जो मौलिक अधिकार है वह प्रभावित हो जाएगा। इससे हमारा जो है संविधान सभा के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है, जहां सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता हेतु प्रयास किए थे, उस विचार को भी धक्का लगेगा और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो बात है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भी कैसे मिल पाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय अगर हमें देना होगा तो सबको देना होगा, सबका साथ सबका विकास के आधार पर देना होगा। आर्थिक न्याय देना होगा तो सबको देना होगा, और राजनीतिक भी न्याय देना होगा तो सबको देना होगा। इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को हटाकर कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का ही कार्य करेंगे, उन्हें तोड़ने का कार्य करेंगे। तो भारतीय संविधान के प्रत्येक मूल्य, प्रत्येक दर्शन में कहीं ना कहीं यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द समाहित है, और
हर मूल्यों में कहीं न कहीं लोगों को यह बता रहे हैं कि समाजवादी मूल्य और धर्मनिरपेक्ष जैसे मूल्य ही भारतीय संविधान को एक जीवंत, जागृत और एक चेतना युक्त दस्तावेज बनाते हैं, जो प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, गरिमामय जीवन से युक्त जीवन जीने की गारंटी देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता को हटाएंगे तो न्याय प्रभावित होगा, स्वतंत्रता प्रभावित होगी। आजकल तो जातीय विषमता का ट्रेंड चला है, जातीय विषमता का जहर घुलेगा, धार्मिक विविधता का ह्रास होगा, समानता प्रभावित हो जाएगी और कहीं ना कहीं इससे राष्ट्र जो है, राष्ट्र की विकास यात्रा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की स्थिरता और राष्ट्र की शांति, तमाम चीज़ें जो है वह प्रभावित होगी। तो इसलिए हमें इस दर्शन को, इस समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के दर्शन को समाज में लागू करने पर ध्यान देना होगा और उसमें निहित जो भी कमियां हैं उसमें सुधारात्मक उपाय करने पर ध्यान देने होंगे। और केशवानंद भारती मामला में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं और इसमें नकारात्मक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इन शब्दों को हटाना भारतीय संविधान की प्रकृति और प्रवृत्ति से ही खिलवाड़ करना है और कहीं ना कहीं हम भारत के लोग, अर्थात जहां पर सभी धर्म, वंश, जाति, लिंग के लोग हैं, उन विचार को कहीं ना कहीं आघात करना है। तो इसलिए फिर से एक बार कि इन शब्दों को बनाया जैसा है वैसा ही रखा जाए और अपने संविधान को सशक्त, समृद्ध, जागृत और जीवंत रूप से आगे बढ़ते हुए हमेशा ही पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाए। धन्यवाद।